व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पहुंचे हैं नई दिल्ली। उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया और उनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। फिर गाड़ी में उन्होंने एक तस्वीर उतरवा के सेल्फी जो है वो भेजी साथ। और इन्होंने पहले भारत के साथ पंगा ले लिया जो तीसरी बड़ी 16 खरब डॉलर की मीशत है। यहाँ पाकिस्तान की तजारत 3 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी थी। अब खलीजी ममालिक देख लें, सारे के सारे पेट्रोल भी ले रहे हैं, तजारत में अभी रूसी सदर भी पहुंच रहा है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की 5 अरब डॉलर की तजारत, हजारों ट्रक ट्रांजिट ट्रेड में जाते, सब कुछ बंद। ईरान दुनिया का वो मुल्क जो सबसे सस्ती तरीन गैस और तेल नहीं दे सकता, लेकिन अमरीकी दबाव में नहीं निकलते। ये पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा। जब वहां पर पहुंचे हैं तो जो मोदी हैं उन्होंने अपने तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, वो ब्रेक करके उनको वहां पर एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। 4 साल के बाद उनका दौरा हो रहा है। ट्रंप तो सबसे बदकिस्मत है, जिस काम में हाथ डाल रहा है वो तबाह है। रूस यूक्रेन की जंग बंद करवाने 316 दिन हो गए, इसने कहा था 1 महीने में करवा दूंगा। अभी तो रूस का सदर जा रहा है हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान को अभी तक ट्रंप कंट्रोल नहीं कर सका। रूस का सदर यूक्रेन पे मान नहीं रहा, वो पूरे इलाके का कंट्रोल मांग रहा है। यूक्रेन की फौज को असलाह छोड़ने के लिए कह रहा है। बैन अल-अक़वामी कवानीन का एक मुआहदा बना के वो चाहता है सारा कानूनी शक्ल दे दे। अब ट्रंप उधर से भी फंसा हुआ है ना। लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे। जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं, और उसमें Su-57 जो बड़ा जबरदस्त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पुतिन के स्वागत के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ पीएम मोदी खुद स्वागत के लिए वहां पहुंच गए। वही आज पुतिन को सुबह राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिन राजकीय यात्रा में भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हवाई अड्डे पे पहुंचकर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पे दोनों देश के प्रमुख नेताओं की गर्मजोशी का शानदार नजारा देखने को मिला था। दोनों ने एयरपोर्ट पे एक दूसरे को गले लगाया और गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की, जिसके बाद आज पुतिन का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोपहर करीब 4 बजे भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे, जहां बिजनेस लीडर से मुलाकात करने के लिए दोनों नेता भारत मंडपम जाएंगे और साथ ही डिफेंस डील और कई इकोनॉमिक समझौते पर साइन करेंगे। इसे देखने के बाद पाक मीडिया सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि हमारे ऊपर से उड़कर सब भारत जाते हैं, लेकिन पुतिन पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हमारी किस्मत खराब है, जिस चीज पर हम हाथ रखते हैं वो बर्बाद हो जाता है। जैसे कि ट्रम्प। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं इंडिया। भारत पहुंच चुके हैं पुतिन, और पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है। एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है ये पुतिन का, भारत का। मोदी और पुतिन के जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं, डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का। इसके अंदर बहुत बड़े एग्रीमेंट्स कहे जा रहे हैं कि होंगे। इन एग्रीमेंट्स में जो आर्म डील्स हैं वो भी होंगी, इसके अंदर इकोनॉमिक डील्स भी होंगी, इसके अंदर हथियारों के, असलहे के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स कहे जा रहे हैं उनके, और Su-400 और 500 की भी खरीदारी, और ये सब जो हैं खरीदो फरोख्त, इस सब के एग्रीमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं और होने जा रहे हैं, जो अभी तक ये सब चल रहा है। पुतिन जब वहां पर पहुंचे हैं तो जो मोदी हैं उन्होंने अपने तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, वो ब्रेक करके उनको वहां पर एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। दिस इज नथिंग न्यू, बिकॉज इससे पहले बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर्स हैं दुनिया के, जैसे कि वहाँ पर जब भी किसी कुछ सुपर पावर्स जो हैं इनके जब वहाँ पर पहुँचते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, उनको भी लेने के लिए इसी तरीके से एयरपोर्ट पर पहुँचे। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें से भी कुछ, मोहम्मद बिन सलमान और कुछ और भी, उनको लेने के लिए वैसे पहुँचे। ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता था कि पुतिन को लेने मोदी एयरपोर्ट ना पहुँचते, ऐसा तो नहीं हो सकता था। वहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी खूब गले शले मिले हैं दोनों लीडर्स। और इससे पहले एक और ये हुआ कि इंडिया की 2 बड़ी जो फीमेल एंकर पर्सन्स हैं, एक अंजना और एक गीता मोहन, उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू किया। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार इंटरव्यू वो। और वो इंटरव्यू, मेरा ये ख्याल, मैं बहुत हैरान हो रही थी जब मैंने वो इंटरव्यू देखना शुरू किया। मैंने कहा पुतिन का ये एक इंटरव्यू हो रहा है, तो उसके ऊपर जो कि इंडिया की 2 फीमेल एंकर्स कर रही हैं, और ये बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा कि ये कहाँ पर हो रहा है? क्या इंडिया ने अपना कोई ऐसा हॉल
ऐसा बनाया है, कोई जगह ऐसी बनाई है कि जो बिल्कुल क्रेमलिन से मिलती जुलती है। आपको पता है कि क्रेमलिन बोलते हैं कि जो कि ऑफिस है पुतिन का, उसको क्रेमलिन, उस तमाम एरिया को क्रेमलिन कहा जाता है। लेकिन वो पता ही चला कि जो दोनों एंकर्स थी, अंजना और गीता मोहन, वो रशिया गई थी उनका इंटरव्यू करने इस विजिट से पहले। तो ये बड़ा एक शानदार उन्होंने एक जेस्चर दिया और उनका इंटरव्यू किया। मुझे याद है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त दौरा हुआ था, विजिट हुआ था पाकिस्तान से रशिया का, बहुत अरसे के बाद। ऑब्वियसली रशिया और पाकिस्तान के तो रिलेशन उसी वक्त थोड़े से दोबारा से स्टार्ट हुए थे, वरना तो वो एक अफगान जिहाद वॉर जो यूएसएसआर तोड़ा था जिहाद की वजह से, मिलने सब ने रल मिल के, तो उसके बाद तो ताल्लुकात थे ही नहीं। लेकिन ये वाले रिलेशन फिर से शुरू हुए, लेकिन फिर बस वहीं पे रह गए। जहाँ से शुरू हुआ था तेल शेल बस एक ही दफा लिया, वो तेल ही निकल गया। उन्होंने कहा ये तो हमारे पास मैकेनिज्म नहीं, हम कित्थों कटिए तेल, ले तो हम आए हैं, मंगवा तो लिया हमने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो मशीनरी नहीं इंडिया की तरह की। तो जी बात ही है कि उस वक्त मैंने देखा, उस वक्त भी कुछ जर्नलिस्ट जो है ना वो गए थे रशिया, जिसमें कि अरशद शरीफ और कुछ और लोग थे। उन्होंने वहां पे जाके इंटरव्यू पुतिन की किए थे। लेकिन ये जो है, ये इंडिया की जो दो फीमेल एंकर्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि देखें दो फीमेल एंकर्स को वहाँ पे, कितनी महिलाओं की, खवातीन की जो है, लेडीज की कितनी इज्जत है कि उन्होंने अपने किसी मेल एंकर को भेजने के बजाय दो फीमेल एंकर्स को वहाँ पर भेजा उनका इंटरव्यू करने के लिए पुतिन का। तो आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। यहाँ पर ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनके जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त, बेचारे जो है ना। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कि आज किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, जॉर्डन के किंग पाकिस्तान आए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्या नाम है उसका, इजिप्ट पाकिस्तान आए, और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं, दिखाते। कई बार सऊदीया से तो 30 लोग भी आए थे, 30 अरब आए थे, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जी वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर के कितने लगाने वाले हैं। तो एक बड़ा ग्रुप आया था सऊदीया से, उनके सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो आए, घूमे फिरे, खाया पिया और निकल गए। कुछ उन्होंने खास यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी आते हैं चले जाते हैं। जो अरब कंट्री के लोग आते हैं ना सर, उनको यहाँ पर आप शिकार के लिए भी जगह दिखाते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान के साहिल पे और कई जगह पर, वहां पे बेचारी जो मुर्गाबियां और परिंदे जो अपनी जान बचाने के लिए मौसम बदलने पे इधर आते हैं, आप उनके शिकार के लिए सर पैसा लेते हैं और उनको मारने के लिए उन अरब्स को कह देते हैं जाओ। और इसी तरीके से सर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों तक को बेचा जाता है, जो कि वो ऊंटों पे बांध के, जो ऊंटों की रेस होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और सर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो यहाँ पर आप उन अरब कंट्री से जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वो चीजें ऐसी हैं जो शायद आप अपने शो में या मैं अपने शो में बताने के काबिल भी नहीं। आपको बुरा लग रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आप हो सकता है दिल दिल में मुझे कोई 2-4 बोल भी रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं।